नमस्कार साथियों। साथियों, मैथ्स के सवाल करते समय अक्सर आपके सामने इस तरीके की ऑप्शंस या कंडीशंस आ जाती है कि अगर हमें ये पता हो कौन-सी संख्या शायद 4 से डिवाइड हो जाए तो हमारा आंसर बन जाए, या कौन-सी संख्या 5 से डिवाइड हो जाए तो हमें आंसर पता लग जाएगा, या कौन-सी संख्या 8 से डिवाइड हो जाए या 12 से डिवाइड हो जाए तो हमें कन्फर्म आंसर पता लग जाएगा। तो हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए कि कौन-सी संख्या है, कौन-सा ऐसा रूल है जिससे हमें पता लग सके कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, या दी गई संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, या 4 से डिवाइड हो जाएगी, या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर ही कंसेप्ट्स को करेंगे, ठीक है? सबसे पहला सवाल, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है मेरे भाई, अगर संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक कौन सा होता है? जो सबसे दाईं तरफ हो, जो सबसे राइट साइड हो। अगर यूनिट डिजिट आपका 0 है, या फिर 2 है, या 4 है, या 6, या फिर 8, अगर यूनिट डिजिट इन 5 संख्याओं में से है तो वो संख्या आपकी 2 से डिवाइड जरूर होती होगी। मतलब 0 या फिर सम संख्या हो, सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो, तो वो संख्या आपकी 2 से डिवाइड जरूर होती होगी। जैसे यहाँ पर 682, 682 2 से डिवाइड होगी, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका क्या है? 2। 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अगला कंसेप्ट मेरे भाई, डिविजिबिलिटी बाय 3। कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? जब संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता हो, जब संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता होगा तो संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मेरे भाई 124, 1 प्लस में 2 प्लस में 4 कितना हो जाएगा? 7। 7 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगली संख्या 2 प्लस में 3 प्लस में 5 कितना हो जाएगा? 10। 10 भी 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगली संख्या 3 प्लस में 7 प्लस में 2, 7 और 3 10 और 2 कितना? 12। 12 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है तो 372 संख्या 3 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगी। अगला रूल, डिविजिबिलिटी बाय 4। कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? जब संख्या के आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या, आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड होती होगी तो वो पूरी संख्या भी आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 14 4 से डिवाइड नहीं होता, 30 4 से पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होता, 38 4 से पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होता, पर 44 4 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 844 भी आपकी 4 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगी। जरूरी नहीं 3 अंकों की संख्या हो, 3 से कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड होती है तो वो पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, डिविजिबिलिटी बाय 5। कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? मेरे भाई, जब संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, नहीं तो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे 462 नहीं डिवाइड होगा, 735 डिवाइड हो जाएगा, 918 नहीं होगा, 840 भी डिवाइड हो जाएगा। संख्या का यूनिट डिजिट 5 तो 5 से डिवाइड, संख्या का यूनिट डिजिट 0 तो 5 से डिवाइड। इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है आपके, 735 भी डिवाइड होगा और 840 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगला रूल मेरे भाई, डिविजिबिलिटी बाय 7। 6 का भी बताया जाएगा लेकिन वो आगे चलकर, उसका एक अलग कंसेप्ट है। पहले हम 7 को देखते हैं। कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? मेरे भाई, अगर 3 अंकों की संख्या दी है, या 2 अंकों की संख्या दी है, या एक ही अंक की संख्या है तो हमें पूरा डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। फिर हमें पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 201 या 245 या 265 या 312। 7 का जो रूल है वो 3 से बड़ी संख्याओं के ऊपर हम देखते हैं। केवल 3 अंकों की संख्या है, केवल 2 अंकों की संख्या है तो हमें डिवाइड करके ही देखना होगा। ठीक है। तो 201, 7 दूनी कितना होता है मेरे भाई? 14, 61 डिवाइड नहीं होगा। 245, 7 ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21। 21 तो कितना बचा? 35 बचा। 245 आपका 7 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है। 7 ये कितना हो जाएगा? 21, 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35। तो ये संख्या आपकी पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगी 35 पर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? अब इस बार आपको 3 अंकों से बड़ी संख्या दे दी, तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? जैसे सबसे पहला ऑप्शन देखो, 1206। आखिरी के 3 अंकों को हमने अलग लिया और उसके बाद आगे 3 अंकों की संख्या हम अलग लेते हैं। 3 अंकों की संख्या तो अपनी तरफ से 0 और 0 लिख दिया। अपनी तरफ से 0 और 0, 3 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या, दोनों का अंतर कितना बना भाई? 205 हो गया। क्या 205 आपका 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो 1206 आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। 1715 देखो, 1715। एक ग्रुप बनेगा मेरे भाई यहाँ पर आखिरी 3 अंकों का, और उसके बाद एक ग्रुप बनेगा अगली 3 अंकों का। आगे 2 अंक नहीं है तो मैंने 0 और 0 लिख दिया। अब दोनों का अंतर देखो, डिफरेंस कितना होगा? 714। और 714 7 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है तो 1715 भी पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमें 3 के ग्रुप बनाकर जो है 7 के डिविजिबिलिटी को देखना होता है कि संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13।
डिविजिबिलिटी बाय 13, कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है? अब इस क्वेश्चन में भी हमें फिर से 3-3 के पेयर ही बनाने होंगे, जिस तरीके से हमने 7 के डिविजिबिलिटी रूल में देखा था। देखो, पहली संख्या है 2 7 3 8 9, ठीक है मेरे भाई, 3 अंकों का एक पेयर, 3 अंकों का एक पेयर। भाई 3 अंक नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से आगे 0 लिख दिया। अब दोनों का अंतर देखते हैं। दोनों का अंतर मेरे भाई, 9 में से 7 गए कितना हो जाएगा 2, 8 में से 2 गए कितना हो जाएगा 6, 3 हमारा ऐसे ही। क्या 362 आपका 13 से डिवाइड हो जाता है? क्या 13 से डिवाइड होता है? 13 13 दूनी कितना होता है मेरे भाई 26, कितना बचा मेरे भाई 102। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे कितना होता है 104 होता है। नहीं, ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा। 27389 हमारा 13 से डिवाइड नहीं होगा। 27404 को देखो, 27404 मेरे भाई, हम यहाँ पर 404 का पेयर बनाते हैं एक, और उसके बाद अगली 3 अंकों का। 27 के आगे कुछ नहीं लिखा, मैंने 0 लिख दिया। अब दोनों के अंतर को देखते हैं। 14 में से 7 गए कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा। 9 में से 2 गए कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 और 3 377, 377। क्या 377 हमारा 7 से 13 से डिवाइड होता है? चेक करते हैं मेरे भाई। 13 13 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 26, कितना बचा 1 1 और 7, 13 में कितना होता है 117। यानी डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी आपकी 13 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगी। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, उसको सोल्व करने का तरीका हमारा सेम है। ठीक है, अगला मेरे भाई, डिविजिबिलिटी बाय 8, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? संख्या के आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड होती है, तो वो संख्या भी हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर संख्या ही हमें 3 अंकों की दी है, तो हमें पूरा डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 8 का रूल क्या होता है? अगर संख्या के आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड होती है, तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब संख्या ही 3 अंकों की है, तो पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा। देखो, 8 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई 8, 8 छके 48, 8 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे भाई 56, 26 बचा नहीं डिवाइड हो रहा 344। मेरे भाई 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 24 बचा 8 तिये 24, 344 आपका पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा किस पर? 43 पर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? जब संख्या के आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड होती है, तो वो पूरी संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड होती होगी। जरा चेक करो, 586 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। 344 8 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, डिविजिबिलिटी रूल बाय 9, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता होगा, तो वो पूरी संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 729, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस में 9 कितना 18, 8 प्लस 1 की फिर से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 आपका 9 से डिवाइड होता है, तो 729 9 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 5 कितना 13, 13 और 7, 8 प्लस में 5 प्लस में 4, 13 और 4 कितना 17, 17 9 से डिवाइड नहीं होता, संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। 6 प्लस में 1 प्लस में 3, 7 और 3 कितना 10, 10 9 से डिवाइड नहीं होता, तो संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड नहीं होगी। अगला कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी बाय 11, अगर 3 अंकों की संख्या आपको दी है, 3 अंकों की, तो मेरे भाई हमेशा ये बात ध्यान रखना, पहली और तीसरी संख्या का योग बीच वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और बीच में भी संख्या क्या लिखी है 2, तो ये आपका 11 से डिवाइड होगा। पहली और तीसरी संख्या का योग 6, लेकिन बीच में 3 लिखा है, अगर बीच में 6 ही लिखा होता, तो ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो सकती थी। 3 और 5 कितना 8, लेकिन बीच में लिखा है 4, तो ये भी आपकी 11 से डिवाइड नहीं होगी। 7 और 5 12, बीच में लिखा है 6, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगला, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? अब इस बार संख्या जो है 3 अंकों से बड़ी दी है, तो हम क्या करेंगे, सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो संख्या है, विषम स्थान पर 4 और 2, 6 और 3, 4 प्लस में 2 प्लस में 3, 6 और 3 कितना बना मेरे भाई 9। सम स्थान पर 7 और 5 कितना हुआ मेरे भाई, 7 और 5 कितना बना 12। इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए था। सम स्थान पर जो संख्या है उनका योग, विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग, इनके योग का अंतर या तो 0 या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए था, तो संख्या आपकी 11 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाती। लेकिन यहाँ तो नहीं हो रही। जरा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी को देखो, 2 और 7 कितना मेरे भाई 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 5 प्लस में 7 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सम स्थान पर 2 और 1, 2 प्लस में 1 कितना बना 3 हो गया। दोनों का अंतर मेरे भाई कितना बना 11। हमें क्या चाहिए था अंतर, या तो 0 या फिर 11, हमें मिला 11, यानी संख्या 51722 आपकी 11 से पूरे तरीके से डिवाइड होती होगी। ठीक है, अब आ जाओ अगले, डिविजिबिलिटी बाय 6। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 में हम किस तरीके से चेक करेंगे, कॉम्बिनेशन के ऊपर। देखो, हमने 2 का रूल समझा, हमने 3 का रूल समझा, हमने 4 का रूल समझा, हमने 5 का रूल समझा। कई बार क्वेश्चन इनके कॉम्बिनेशन पर आ जाता है। जैसे 6 के लिए हम चेक करेंगे क्या ये संख्या आपकी 2 से और 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती। ठीक है,
आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर 6 जो है वो 1 गुणा 6 भी तो बनता है। तो क्या हम ये ना चेक कर लें कि क्या संख्या हमारी 1 से और 6 से डिवाइड होती हो, तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी? नहीं, इस तरीके से नहीं देखा जाता। 6 जो है 6 के प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 बनते हैं। 2 और 3 तो हम ये चेक करेंगे कि क्या संख्या हमारी 2 से और 3 से डिवाइड हो रही है। अगर संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है, तो संख्या हमारी 6 से डिवाइड होगी। ठीक है? हमें यहाँ पर ऐसी संख्याओं में प्राइम फैक्टर्स देखने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड देखने होते हैं। अब 2 और 3, 2 से संख्या कब डिवाइड होती है? जब संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या हो। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन से गया, 7 भी ऑप्शन से गया, 410 और 324 बनेगा। 3 से कब डिवाइड होती है? जब संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता हो। 3 प्लस में 2 प्लस में 4, 5 और 4 कितना बना? 9। 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो पहली संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है, पहली संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 324। 324 आपका 6 से डिवाइड होगा। जैसे एक और रूल समझते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 12। अब 12 के लिए हम किसको चेक करेंगे? 12 के पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। मेरे भाई 2 से गया कितने पर? 6 पर, 2 से गया कितने पर? 3 पर, 3 से गया कितने पर? 1 पर। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग गुणा में 3 लिख सकते हैं। 2 का वर्ग 4 गुणा में 3, यानी जो संख्या 4 से और 3 से डिवाइड होती होगी, वो संख्या आपकी 12 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है? कोई भी संख्या 4 से कब डिवाइड होती है? जब संख्या के आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड होती हो। 48 4 से डिवाइड, 48 4 से डिवाइड, 33 4 से डिवाइड नहीं होता, 27 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 ऑप्शन तो हमारी हट गई। अब पहली और दूसरी ऑप्शन में जो संख्या 3 से भी डिवाइड होती होगी, वही हमारा आंसर बनेगा। संख्या 3 से कब डिवाइड होती है? जब संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता हो। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 और 4 12 और 3 कितना मेरे भाई? 15। 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो संख्या ए जो है वो 4 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, मतलब वो संख्या 12 से डिवाइड होती होगी। अगला सवाल मेरे भाई, डिविजिबिलिटी बाय 20। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे भी तो पता लगे कि लास्ट तक वीडियो अच्छे से कौन देख रहा है। इसको भी हम करेंगे प्राइम फैक्टर से, अभाज्य गुणनखंड से, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। और इस तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकी डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।